स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान अभिनेता की जो अपने समय में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के स्टारडम पर भी भारी पड़ रहे थे। एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे होने के बावजूद उन्होंने फिल्मी दुनिया को ही क्यों चुना? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी, वह भी अपने से 5 साल छोटी लड़की से? वह ओशो के आश्रम में कैसे पहुंचे? और जब अब उनका स्टारडम पीक पर था, तब उन्होंने अचानक फिल्मों से संन्यास क्यों ले लिया? हम बात कर रहे हैं विनोद खन्ना की। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। शुरुआती जीवन। 6 अक्टूबर 1946 को विनोद खन्ना का जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान पेशावर अब पाकिस्तान में था। उनके पिता कृष्णचंद खन्ना उस जमाने के जाने माने बिजनेसमैन थे। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया, लेकिन 3 साल तक वे दिल्ली में भी रहे। इसके बाद उनकी पढ़ाई नासिक में हुई। फिल्मों की ओर झुकाव। बचपन में विनोद खन्ना काफी शर्मीले स्वभाव के थे। न ज्यादा किसी से बातें करते थे, न ही मस्ती में रुचि थी। ड्रामा और थिएटर से तो वह कोसों दूर थे। लेकिन एक दिन उनके शिक्षक और सहपाठियों ने उन्हें जबरदस्ती एक ड्रामा में हिस्सा लेने के लिए मना लिया। मंच पर उनके अभिनय को खूब सराहा गया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। धीरे धीरे फिल्मों के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी, और यह रुचि जुनून में तब बदली जब उन्होंने मुगल ए आजम और 100 साल जैसी फिल्में देखी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें फिल्मों में ही जाना है। परिवार की नाराजगी और संघर्ष। जब विनोद खन्ना ने अपने पिता कृष्णचंद खन्ना से फिल्मों में जाने की इच्छा जताई, तो वे चौंक गए। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, खासकर बिजनेस फैमिली के लिए। लेकिन उनकी मां के समझाने पर उनके पिता ने उन्हें 2 साल का समय दिया। अगर इन 2 सालों में वे सफल नहीं होते, तो उन्हें फैमिली बिजनेस संभालना पड़ता। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई महीनों तक फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष किया। एक दिन उनकी किस्मत चमकी जब सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन दिनों सुनील दत्त अपने भाई सोमदत्त को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे, जिसमें 2 किरदारों की भूमिका थी, एक सोमदत्त और दूसरे विनोद खन्ना। इस फिल्म में विनोद खन्ना को एक विलेन का रोल मिला। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन विनोद खन्ना हिट हो गए, और फिल्म का नाम था मन का मीत, जो इंडियंस एट 60 आर्ट्स में रिलीज हुई थी। विलेन के रूप में विनोद खन्ना को खूब तारीफें मिली, जिसके बाद उन्होंने 15 फिल्में साइन कर ली। इसके बाद विनोद खन्ना ने कई फिल्मों में विलेन के रूप में काम किया, तो कई फिल्मों में हीरो बने। लेकिन अभी वह फिल्म आनी बाकी थी जो विनोद खन्ना को सबके बीच पहचान दिला सके। और वह फिल्म थी सच्चा झूठा, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में उनके साथ राजेश खन्ना भी थे। फिर एक बार विनोद खन्ना को राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला, और वह फिल्म थी आन मिलो सजना। एक तरफ राजेश खन्ना अपने स्टारडम के शिखर पर थे, तो वहीं विनोद खन्ना ने भी अपनी पहचान राजेश खन्ना की फिल्मों में छोड़ी। लेकिन भारतीय दर्शकों के दिलों में उन्होंने तब जगह बनाई जब धर्मेंद्र के साथ उनकी फिल्म मेरा गांव मेरा देश आई। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने एक डाकू का किरदार निभाया था। उन दिनों फिल्मों में डाकुओं का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद हंगामा, रेशमा और शेरा जैसी फिल्में भी आईं। फिर निहाब जेरेंटियर में विनोद खन्ना ने अपने ही कॉलेज की एक लड़की गीतांजलि से शादी कर ली। विलेन के रोल निभाते निभाते आखिरकार वे कैसे हीरो बने? दरअसल गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मेरे अपने, जो मेंटल सब्जेक्ट में रिलीज हुई। इस फिल्म में 2 मुख्य किरदार थे, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना। इस फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा छेनू के नाम से मशहूर हो गए। यह फिल्म हिट होने के बाद विनोद खन्ना के लिए बड़ी फिल्मों की लाइन लग गई, जिनमें से अधिकतर फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ आईं। इतनी सफलता पाने के बाद कहीं न कहीं विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ रहे थे। कहीं न कहीं लोग विनोद खन्ना की तुलना अमिताभ बच्चन से करने लगे थे। लेकिन एक ऐसा फैसला जो दर्शकों और हिंदी फिल्म जगत के लिए काफी बुरा साबित हुआ, वह था विनोद खन्ना का फिल्मों से संन्यास लेना। विनोद खन्ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और यह ऐलान करते हैं कि वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। दरअसल फिल्मों में आने से पहले ही विनोद खन्ना पूजा पाठ और अध्यात्म में गहरी आस्था रखते थे। यही कारण था कि वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ओशो के आश्रम में चले गए और भारत से बाहर रहने लगे। इस दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि अपने दोनों बेटों अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के साथ करीब 3 साल तक उनके लौटने का इंतजार करती रहीं। लेकिन विनोद खन्ना वापस नहीं आए। कहा जाता है कि विनोद खन्ना ओशो के आश्रम में माली का काम करते थे और उन्हें वहां रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला था, लेकिन इसके बावजूद वे खुश थे। हालांकि ज्यादा दिनों तक वह आश्रम में नहीं रह सके और फिर से भारत लौट आए।
वापस आने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और अपनी दमदार एक्टिंग के चलते दोबारा फिल्मों में काम मिलने लगा। लेकिन इसी बीच एक पार्टी के दौरान विनोद खन्ना की मुलाकात कविता नाम की लड़की से हो जाती है। विनोद खन्ना को कविता इतनी भा जाती है कि वे कविता से दोस्ती कर लेते हैं। फिर बात करने और मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन विनोद खन्ना कविता के घर चले जाते हैं और कविता से पूछ लेते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कविता भी जानती थी कि विनोद खन्ना एक बड़े स्टार हैं और देर न करते हुए वही हाँ कह देती हैं। फिर दोनों की शादी 90 में हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कविता विनोद खन्ना से उम्र में 15 साल छोटी थी। इसके बाद विनोद खन्ना ने 1999 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और फिल्मों की तरह राजनीति में भी कई बार सफल रहे और कई जीत हासिल की। लेकिन इसके बावजूद उनका फिल्मों का दौर जारी रहा। सलमान खान की चर्चित फिल्म वांटेड जो 2009 में रिलीज हुई थी, उसकी सफलता के बाद विनोद खन्ना फिर से सलमान खान की फिल्म दबंग और दबंग 2 में नजर आए। फिर डूहा व पैसे में शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले में भी दिखाई दिए। इसके अलावा उन्होंने कई सीरियल भी किए जो काफी लोकप्रिय रहे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब विनोद खन्ना काफी बुरी हालत में नजर आए क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। ये बात उन्होंने मीडिया और अपने परिवार से छुपा कर रखी, लेकिन ज्यादा दिनों तक यह राज नहीं छुप पाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर ये महान अभिनेता मुंबई की एक अस्पताल में द सैड अप्रैल 2000 डैड टेन को अंतिम सांस लेते हैं और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं।